बच्चों, अब तक आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 एलिमेंट्स की आपने पढ़ी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज डाउन होती है ग्रुप 16 में। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे? वोल्ट, स्टाइल, से, टी, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे कैसे होगी? डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो कॉमन सेंस की बात है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा यानी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन वो बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड है। तो जहाँ एक्सेप्शनल नहीं है, रीजन होगा बिकॉज on moving down number of shells increase and screening effect increase with increase in number of shells. So effective nuclear charge decrease, hence hold of nucleus on electron also decrease। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, कॉमन कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बेसिक डिफरेंस पता नहीं है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है कि ऊपर से नीचे डिक्रीज डाउन होंगे क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तब भी आप वही बात करते हैं कि ऊपर से नीचे आए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपको एक्सेप्शनल मिला था। इसमें एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको सल्फर का मिला था, यानी ऊपर से नीचे घटी नहीं थी, ऑक्सीजन से सल्फर की ज़्यादा थी। तो पहली बात तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है क्या। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है न्यूट्रल गैसियस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने की क्षमता, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी टेंडेंसी टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में अंतर है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और टेंडेंसी टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल गैसियस एटम। न्यूट्रल गैसियस एटम है
उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। न्यूट्रल गैसियस एटम जो उसकी जो एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब कोई एटम बॉन्डेड है किसी दूसरे एटम के साथ, कोवलेंटली बॉन्डेड है, शेयरिंग कब होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग में होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ बना रहा है, उस समय उस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की क्षमता, खींचने की क्षमता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो दोनों में बहुत ही बेसिक फर्क है, बहुत ध्यान से याद करिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे कि आपको लगेगा कि एक में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाईएस्ट थी किसकी, सबसे ऊपर वाले की। जैसे ग्रुप आप 16 भी पढ़ेंगे, अभी 17 भी पढ़ेंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो 16 ग्रुप हुआ। और अभी आपने पढ़ा था नानी पापा आंसू सब बीमार। और फिर यहाँ पढ़ेंगे फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई। ये यानी 15 ग्रुप हुआ, ये 16 ग्रुप हुआ और ये 17 ग्रुप हुआ। तो 15, 16, 17 इन सब में देखेंगे जब हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब हम बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है इसकी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट, यानी इन तीनों ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट सबसे ऊपर वाले की है। और उसका कारण आपको क्या बताया कि हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, और ऊपर से नीचे आए तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने से अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस डिक्रीज हो गया। उसके कारण इलेक्ट्रॉन की लॉस होने की टेंडेंसी बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम हो गया और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया, ऊपर से नीचे आया तब। तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी हाईएस्ट है। नंबर 2 वाले की, ठीक है, तीनों में ही, या हम कहें हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी जो सेकंड नंबर का जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, वही मैंने बताया था, दूसरी भाषा में हम उसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। ठीक, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए जब भी याद करो ये डायग्राम को ऐसे बना करके एक साथ याद करो, और ये ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाईएस्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 2 वाले की हाईएस्ट। बट थोड़े दिन बाद भूल जाओगे दोनों में अंतर क्यों आया, क्योंकि ये न्यूट्रल गैसियस, हमने बताया था ना कि ये सब न्यूट्रल गैसियस एटम थे। तो न्यूट्रल गैसियस एटम के बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आता है तो अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको फिल नहीं कर पाता, और यहाँ बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कनेक्टेड है, मतलब जो दो एटम है वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रॉन के कनेक्शन में है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को मतलब जो एटम है उसका न्यूक्लियस अपनी तरफ इजीली विड्रॉ कर लेता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो न्यूट्रल गैसियस एटम है। तो यहाँ पे छोटा साइज होने के कारण ऑक्सीजन का भी, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी, तीनों में एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया। अगर आपने एक क्वेश्चन याद कर लिया, तीनों फैमिली आपकी तैयार हो गई। आपने छोटी सी बात इतनी सी समझनी है कि यहाँ एक्सेप्शन होना क्यों चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी थी, वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी घटना चाहिए था, ऊपर से नीचे, यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। उसका कारण क्या बताया था, क्योंकि जो न्यूट्रल गैसियस एटम है उसका अभी न्यूक्लियस से कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो बेचारा कहीं से आ रहा है घूमता फिरता हुआ। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अंदर ज्यादा होते हुए भी उसको फिल नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ये वाला इलेक्ट्रॉन क्यों फिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके सरफेस पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बह रहा है, किसका, दूसरे इलेक्ट्रॉनों का। तो
छोटी सरफेस है, नाइट्रोजन की केस ले चाहे ऑक्सीजन का ले चाहे फ्लोरीन का ले, केवल अंतर इतना है, नाइट्रोजन के केस में 5 इलेक्ट्रॉन पहरा दे रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के केस में यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पहरा हो गया। तो यहाँ पे वो जो पहरा है इलेक्ट्रॉन का, उसको क्या कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास पास है छोटे सरफेस एरिया में, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज हाईएस्ट इन तीनों के केस में। इसीलिए कमिंग इलेक्ट्रॉन, जो नया इलेक्ट्रॉन आया, वो न्यूट्रल गैसियस एटम जो है ये वाला, ये न्यूट्रल, ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए, न्यूट्रल गैसियस एटम। तो न्यूट्रल गैसियस एटम का जो न्यूक्लियस है, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाईएस्ट है, पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा है, लेकिन जो यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस, इसीलिए ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाता इसमें। लेकिन वहीं पर अगर हम केस देखें, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, तब क्या है, जो बीच के इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की जानकारी में है, वो ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है ना, शेयर कर चुका है, तो उसको पता है कि यहाँ बीच में 2 बॉन्ड हैं, ठीक है। तो 2 बॉन्ड, फ्लोरीन को ये पता है कि यहाँ बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड नहीं, तो फ्लोरीन को ये पता है कि बीच में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, क्योंकि बॉन्डेड है ऑलरेडी, पहले से बॉन्डेड है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द फ्लोरीन। इस केस में नहीं फील कर पा रहे थे क्योंकि ये न्यूट्रल गैसियस एटम था या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन था। यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके हैं, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से फ्लोरीन ही जल्दी खींच लेगा क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है। और कभी कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम क्या करें, एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, उसको आप याद कर लेंगे। तो क्या याद करेंगे, एक क्रम याद कर लो। क्या क्रम हो गया, फोन, फोन, कल, बर, आई, ये याद कर लो। फोन, कल, बर, आई, ये काय का क्रम है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की, ऐसे होगी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हाईएस्ट है। तो इसमें देखो फोन में क्या आ रहा है, F सबसे ऊपर आ रहा है 17 में, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन सबसे ऊपर आ रहा है और 15 ग्रुप में नाइट्रोजन सबसे ऊपर आ रहा है। तो हाईएस्ट अपने ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई, तो आपको पता चल गया। फोन से याद रखो, फोन का मतलब अपने ग्रुप में फ्लोरीन हाईएस्ट है और F के बाद आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अपने ग्रुप में हाईएस्ट है और उसके बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में हाईएस्ट है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड नंबर वाले की होगी। इससे आपको पक्का याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, क्योंकि ये भूल जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है, थोड़े दिन बाद आप यही भूल जाओगे बात। पहली बात तो आपको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, न्यूट्रल गैसियस एटम के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की क्षमता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बॉन्डेड पेयर में से इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है। तो अगर ये बेसिक डिफरेंस आपको याद होगा तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे जो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रही है, अपनी तरफ विड्रॉ कर रही है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कर रही है, और यहाँ अगर यही फ्लोरीन प्रेजेंट है और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है और वो नहीं अंदर आ पा रहा है, उसका कारण हुआ छोटा सरफेस एरिया ऑफ फ्लोरीन एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन। या हम ऑक्सीजन की बात करें तो वही चीज यहाँ पर लागू होगी, मतलब तीनों फैमिली एक साथ कंपैरेटिव पढ़ने लेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हमें कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए याद कर लिया हमने क्या, फोन कल्बर आई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट हो गई इधर अपने ग्रुप में फ्लोरीन की, अपने ग्रुप में ऑक्सीजन की, अपने ग्रुप में यानी 16 ग्रुप में ऑक्सीजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 17 ग्रुप में फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड 15 ग्रुप में नाइट्रोजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे याद रखा आपने, फोन कल्बर आई से याद कर लिया। तो फिर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी आपने याद कर ली कि फर्स्ट वाले की हाईएस्ट है,
फोन से याद कर लिया, फोन फर्स्ट वाले की हाईएस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो किसकी हाईएस्ट नेगेटिव होगी, या हम कहें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हाईएस्ट होगी, तो वो सेकंड नंबर वाले की होगी। एक याद कर लिया आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोन कल्बर आई से याद कर लिया, ये अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईएस्ट नेगेटिव, वो किसकी होगी, वो होगी सेकंड नंबर वाले की। तो एक साथ जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ध्यान दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ में जरूर पढ़ें, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी दोनों टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको हमेशा ही साथ साथ पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं ग्रुप में, उसका चेंज। अब हम देखते हैं कि अगर हम 15 ग्रुप से 16 में आ रहे हैं, यानी ऑन मूविंग फ्रॉम ग्रुप 15 टू ग्रुप 16, उस समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा। और एक चीज अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और सल्फर में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज वेरी मच लोअर देन, मतलब इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा थी। तो एक और चीज हमको पढ़नी है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज मच लोअर देन ऑक्सीजन। कारण क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज मच लोअर देन ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा होने से क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इसीलिए, ठीक है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सल्फर, ठीक है। तो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सल्फर देन ऑक्सीजन, उसके कारण क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया। अब हम चलते हैं ग्रुप 15 और 16 का कंपैरिजन करें, तो group 16 elements have higher electronegativity than group 15 elements। उसका कारण क्या है, जब हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट घूमते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आपको मैंने बता रखा है कि लेफ्ट टू राइट घूमते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है सेम शेल में एंटर करता है, सेम शेल में एंटर करता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस डज नॉट इंक्रीज, बट इफेक्ट एट द सेम टाइम प्रोटॉन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन न्यूक्लियस, सो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है एंड डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। तो 16 ग्रुप एलिमेंट्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ग्रुप 15 एलिमेंट बिकॉज ऑफ हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे ये भी हो सकता था क्वेश्चन, ग्रुप 16 ना देके पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दिया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया,
और जनरल हुआ तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर देन ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो बिकॉज ऑफ हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कारण रीजन आपको पता है, वही 10th वाला लिख लेना जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो ये आपका आज टास्क हो गया, रीजन लिखना ये आपका टास्क है, ये आप लिख करके भेजेंगे। तो क्या है रीजन, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, कमिंग इलेक्ट्रॉन यानी न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सेम शेल, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो, मतलब सेम नंबर एक इलेक्ट्रॉन। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ जैसे सपोज 15 से 16 में गए तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एट द सेम टाइम एक प्रोटॉन भी बढ़ा, कहाँ पर, न्यूक्लियस में। तो इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन सेम शेल, ग्रुप 15 में जहाँ जा रहा था ग्रुप 16 में भी उसी शेल में जा रहा है, सेकंड शेल में जा रहा है, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा न्यूक्लियस में, इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, और उधर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन सेम शेल, तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस डज नॉट इंक्रीज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है लेकिन डिस्टेंस बढ़ी नहीं है, तो क्या बढ़ गया, न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ गया। न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ गया मतलब हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ठीक।